हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, और इसमें हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है एसी जनरेटर और एसी डायनामो। एसी जनरेटर या एसी डायनामो जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है एसी जनरेटर का या एसी डायनामो का। इसमें जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल देखिए ये है। प्रिंसिपल ये है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक आर्मेचर है, ये एक कॉइल है। अगर किसी भी कॉइल को आप लोग किसी फील्ड में ऐसे रोटेट कराएंगे, इस तरह से अगर ये रोटेट कराएंगे आप इस कॉइल को इस फील्ड में, तो आप देखेंगे कि ऐसे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा। और आप जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें एक इंड्यूस जीएमएफ प्रोड्यूस हो जाया करता है और एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो होती है। उसकी डायरेक्शन उसी कॉज को अपोज करती है जिसकी वजह से खुद प्रोड्यूस हुआ करती है। और आपको बताया था मैंने कि हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये इससे हम लोग उस करंट की डायरेक्शन को निकाल भी सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में देखिए जो इसके पार्ट्स हैं वो पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है ये है आर्मेचर। ABCD ये इसका आर्मेचर है, ABCD। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर ली हुई है। सॉफ्ट आयरन कोर पर बहुत सारे टर्न्स की वाइंडिंग करके ये एक आर्मेचर प्रिपेयर किया गया है। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप देखिए एक पावरफुल हॉर्सशू मैग्नेट की ये नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं जो कॉनकेव कट हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉइल्स लगाते हैं और कॉइल्स के थ्रू यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हमारे पास ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, इस फील्ड मैग्नेट के रिस्पेक्ट में ये जो आर्मेचर है ये रोटेट करता है। आप जानते हैं कि आर्मेचर और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे पास फील्ड मैग्नेट है, इसके बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कॉइल और फील्ड मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो या तो आप ये मानिए कि ये कॉइल इस तरह से रोटेट करे, अदरवाइज़ ये जो मैग्नेट है हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर ये स्टेशनरी रहे तो ये जो मैग्नेट है ये रोटेट करें। एक ही बात है अगर ये पोल पीसेस रोटेट करते हैं तब भी, और अगर ये स्टेशनरी रहते हैं और अगर ये आर्मेचर रोटेट करता है तब भी इस आर्मेचर या कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट हमारे पास है ये रिंग्स। आप देखिए जो आर्मेचर है इससे ये जो लीड आ रही हैं यहाँ से इस तरह से ये आर्मेचर से लिंक्ड है। देखिए इस तरह से ये इस तरह से लिंक्ड है आर्मेचर से। और जब हम लोग शैफ्ट से इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, जब इस तरह से घुमाएंगे इसको तो ये कॉइल घूमेगी। जब ये कॉइल घूमेगी तो साथ में ये भी घूमेगा। ये सिलेंड्रिकल रॉड जो नज़र आ रही है आप लोगों को ये भी घूमेगी। और इसकी ये जो लीड्स आ रही हैं ये लीड्स जो होंगी, ये जहाँ पर दो रिंग्स लगे होते हैं मेटलिक रिंग्स R1 और R2, ठीक है ना, इससे होके ये पास होती हैं। नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, ये मेटलिक रिंग्स होते हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट होता है। आप देखिए जो मेटलिक रिंग्स हैं जिनको आप स्लिप रिंग्स कहते हैं, इस स्लिप रिंग्स से कांटेक्ट में दो कार्बन ब्रशेस लगे हुए हैं B1 और B2। कार्बन ब्रशेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है
इस लीड से इस ब्रश में या ब्रश से और लीड में, जिससे करंट फ्लो होती है। ये स्प्रिंग की हेल्प से जो स्लिप रिंग्स होते हैं उस पर इस तरह से बिल्कुल टच होते रहते हैं, ये बिल्कुल टच होते रहते हैं, ये रिंग्स पर टच होते रहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे या ऐसे सर्किट में फ्लो होते रहें। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। आप देखिए इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग समझिए। वर्किंग ये है कि आपने या तो यहाँ पर एक शैफ्ट लगा हुआ है, या तो आपने उसको ऐसे घुमाया और स्टार्ट कर दिया। जो भी फ्यूल है, डीज़ल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है या गैस है, एलपीजी, किसी से भी आपने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई इसको, इस शैफ्ट को, ये शैफ्ट से घूम रहा है, शैफ्ट इससे लिंक्ड है, तो ये आर्मेचर घुमाने के लिए हम लोगों ने एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराई। या टरबाइन से, स्टीम से आपने स्टीम प्रोड्यूस करी, वो स्टीम से ये घूम रही है। या आप पानी डाल रहे हैं एक साइड से तो ये घूम रही है। या न्यूक्लियर प्लांट से आपने जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस की है वो स्टीम बना रही है, उससे घूम रही है। कैसे भी आपको इसे घुमाना है, जब आप इसे घुमाएंगे तो जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो इस आर्मेचर को इन फील्ड मैग्नेट्स जो लगे हुए हैं, जो इसके 2 पोल्स लगे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अंदर जो कॉन्केव कट भी हैं, यहाँ पर इस आर्मेचर को ऐसे घुमाना शुरू करेगी। अब आप देखिए जब ये घुमाना शुरू करेगी, यहाँ पर तो वैसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, फिर भी मान रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये हो रही है। अब क्या होगा, अब होगा देखिए ये कि जब ये है A B C D फील्ड लाइंस, ये जब ये चलेगा, हम लोग पहले बात करते हैं इस पोजीशन की, यहाँ से इस पोजीशन से चला ऐसे, जब ये चला ऐसे तो आप देखिए फील्ड लाइन किधर है, फील्ड लाइन ये है फील्ड लाइन। हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फील्ड लाइन्स ये हैं और ए बी आर्म जो है इसका मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ थंब ये हो रहा है। तो आप देखिए जो ये फिंगर मिडिल फिंगर है, इसमें करंट डायरेक्शन A to B, ये करंट फ्लो होगी। करंट जो फ्लो होगी ये फ्लो होगी A to B, ये डायरेक्शन होगी करंट की। और आप देखिए उसी इंस्टेंट पर जब ये एंड AB ये जा रहा होगा ऊपर, तो उसी इंस्टेंट पर जो ये CD है साइड इसकी, ये CD साइड नीचे आ रही होगी। जब ये CD साइड नीचे आ रही होगी तो आप देखिए कि फील्ड डायरेक्शन वही है, लेकिन अब आप देखिए जो थंब है वो डाउनवर्ड, तो ये डायरेक्शन जो है ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देखेंगे कि जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ पर फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए ये करंट यहाँ से ऐसे आएगी और ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगी। तो सर्किट में आप देखिए कि यहाँ से ये करंट चलेगी इस तरह से, ये करंट चलेगी इस तरह से, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद जब ये आप देखिए 1/4 रोटेशन बाद ये पहुँचेगी ऐसे, जब ये पहुँचेगी ऐसे तो उस वक्त जो ये आर्म AB है वो यहाँ पहुँच जाएगी और जो आर्म CD है वो यहाँ पहुँच जाएगी और ये चलेगी ऐसे। जब ये ऐसे चलेगी, फील्ड लाइन ये डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की, तो आप देखेंगे कि जो ये आर्म AB और जो CD आर्म है जब ये चलेंगी ऐसे तो फील्ड के पैरेलल चलेंगी, फील्ड लाइंस के पैरेलल चलेंगी, फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेंगी। और जब फ्लक्स लाइंस को कट नहीं करेंगी तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए इंड्यूस करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसमें जो करंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अब हाफ साइकिल बाद अब आप देखिए आर्म AB ये हो जाएगी और आर्म CD यहाँ पहुँच जाएगी। पहले ऐसे था ना, अब हाफ रोटेशन बाद ये ऐसे हो जाएगा, तो अब आर्म AB यहाँ पहुँच जाएगी। तो जिस आर्म AB में अभी करंट ये फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, जब ये आर्म पहुँचेगी यहाँ पर तो इसमें करंट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, और ये घूम जाएगा।
तो आप देखेंगे करंट जो अभी फ्लो रही थी यहाँ से कि एंटर कर रही थी B2 से और निकल रही थी B1 से, अब वो उल्टा हो जाएगा। फिर वो करंट, पहले करंट चलेगी देखिए ऐसे से ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे से ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे से ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे से ऐसे, फिर ज़ीरो, और यही करंट जो होती है यही होती है आल्टरनेटिंग करंट। जो AC जनरेटर हमारे पास ये है, इसकी एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगी आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर अपॉन इनपुट मैकेनिकल पावर इंटू 100%। इससे, इस फॉर्मूले से आप इस AC जनरेटर की जो एफिशिएंसी है वो निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इनपुट मैकेनिकल पावर वो है जो आप इस कॉइल को रोटेट करने में दे रहे हैं, और जो आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर है, ये जो यहाँ से जो पावर मिल रही है ये इसकी आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर है। उसके बाद आप देखिए कि हम एक एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF के लिए, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। आपने देखा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर आर्मेचर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इनिशियली ऐसे रखा हुआ है। अब आप इसको घुमाते हैं, रोटर से घुमाना शुरू करते हैं। जब घुमाएंगे तो किसी भी इंस्टेंट पर जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इस पोजीशन से घूमकर T टाइम बाद इसकी पोजीशन मान ली ये हो जाएगी। जब ये पोजीशन हो जाएगी तो आप देखेंगे कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा, ये जो एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड से, ये एंगल होगा थीटा। अगर आप इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं तो आप जानते हैं कि T टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू T, इतना हो जाएगा। इस वक्त अगर इसका एरिया A है और इसमें n टर्न्स हैं तो इसके एक टर्न से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा फाई B इज इक्वल टू होता है B डॉट A। इसका मतलब B A कॉस थीटा, वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो फाई B इज इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस ओमेगा T। ये इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो कितना होता है। आप लिखेंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF जो होगा E इज इक्वल टू, ये होगा माइनस n डी फाई B अपॉन dt। ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई B, वी गेट पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई सफिक्स B, वी गेट। तो आप जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस n d अपॉन dt और फाई B की वैल्यू रहेगी B A कॉस ओमेगा T। ये हो जाएगा। आप देखिए B A ये तो कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू माइनस n B A d अपॉन dt ऑफ कॉस ओमेगा T
ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, इसका डिफ्रेंशिएशन ये होगा माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा ओमेगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। आप देखिए कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यानी साइन थीटा 1 होगा, किस एंगल के लिए होता है? 90 डिग्री के लिए। जब एरिया वेक्टर और बी के बीच जब एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ये पोजीशन, एरिया वेक्टर ये और बी ये, उस वक्त मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और आप देखिए कि ज़ीरो कब होगा? साइन 0 0 होता है या 180 0 होता है। जब ये पोजीशन होगी या जब ये पोजीशन होगी तो उस वक्त जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि फॉर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 या थीटा, ये जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के लिए E इज इक्वल टू होगा एन बी ए ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ कॉल्ड E नॉट, यानी कि मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हो जाएगा। जब इसको E नॉट कह दिया तो E नॉट कितना हो गया? एन बी ए ओमेगा, ये हो गया मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू putting this value into we get, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया E नॉट, तो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो आप देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम के बीच में, या पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम, क्योंकि आप देखिए यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, तो वो जो निकल के आएगा वो साइन कर्व होगा। इसका मतलब वो ग्राफ जो होगा वो साइनसोइडल ग्राफ होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, समझिए इस बात को कि जब यहाँ से स्टार्ट किया ये और घुमाया इसको, तो इस वक्त 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, और डायरेक्शन भी चेंज करेगा साथ साथ। कैसे करेगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप देखें, मैं पूरा एक ग्राफ करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होगा। आप ये मानिए कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और आप देखिए ये जो कर्व है ये E और T के बीच कर्व है। आप ये मान लीजिए कि एक रोटेशन के लिए हमारे पास जो आर्मेचर है, जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा इस तरह से 1 रोटेशन, तो इस 1 रोटेशन के लिए मैं बनाऊंगा, इसमें इसको हम कहते हैं कि जो 1 रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लगेगा वो लगेगा कैपिटल T, ये टाइम लगेगा। आप ये देखिए कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे रखा हुआ था, ये रखा था आर्मेचर, सही है। उसके बाद फिर ये ऐसे आ गया, ये 0 है,
और मान लीजिए कि यहाँ तक टाइम होता है कंप्लीट 1 रोटेशन का, ये हो गया कैपिटल टी। इसके हाफ ले लीजिए, ये हो गया T/2। फिर इसका हाफ कर लीजिए, ये हो गया T/4। और इसका हाफ कर लीजिए, ये हो गया 3T/4। ये हो गया। अब आप इन इंस्टेंट पे देखिए क्या होगा कि पहले ये ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। तो क्या होगा, पहले ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना, फिर इसको और ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे घुमाया, ये ऐसे हो गया, फिर आपने इसको ऐसे घुमाया, जैसे ऐसे घुमाया, ये फिर ऐसे हो गया, इस तरह से घुमा रहे हैं। आप देखिए एरिया वेक्टर यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है जब ये घूमकर ऐसे आया तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आ गया, यहाँ पर पहुँचे तो एरिया वेक्टर घूमकर यहाँ पर हो गया, जब यहाँ पर पहुँचे तो अंदर हो गया। एक रोटेशन में इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर लास्ट में जो पुरानी पोजीशन थी उसी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा एक रोटेशन बाद। ये आ जाएगा और एरिया वेक्टर जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या चेंजेस होंगे, किस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा। आप देखिए कि जब एरिया वेक्टर और बी एक डायरेक्शन में थे तो थीटा कितना हो गया 0, और साइन 0 कितना होता है 0, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद आप देखिए एरिया वेक्टर ये और बी ये एंगल 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो +1, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा जो कि ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये +1 होगा तो E=E0। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं बी ये और ए ये, तो ये हो गया साइन 180। जब साइन 180, तो आप जानते हैं साइन 0 साइन 180 कितने होते हैं 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एंगल आया यहाँ पर, जब ये ऐसे स्टार्ट किया था, फिर ये हुआ 90, फिर ये हुआ 180, फिर ये हुआ 270 और ये 360। तो जब ये 270 हुआ, तो हो गया -1। जब ये -1 हो गया तो ये E0 हो गया, माइनस का E0, ये हो गया माइनस का E0, और फिर 360 जब पुट किया तो फिर से 0। तो आप देखिए ये आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे साइन कर्व होता है वैसा कर्व आपको मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि जो करंट या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा वैसे ही करंट फ्लो होगी। आप देखिए कि पहले अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर उसके बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आप देखिए इस तरह से ये इसमें जो करंट चलेगी वो चलेगी अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह से आप देखिए ये 0, फिर ये 0, ये मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम में नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0। इस तरह से हम लोगों को अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है।
या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है सर्किट के अक्रॉस, और अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R है तो आप जानते हैं I = V/R या mod ऑफ E/R, तो वो जो करंट मिलती है वो भी अल्टरनेटिंग करंट इस साइन कर्व के अकॉर्डिंग करंट हम लोगों को मिलती है। करंट की बात करें तो कितनी होगी करंट, I = होगा V/R या I = होगा mod ऑफ E/R, तो I = होगा mod ऑफ E का मतलब कि E0 sin ओमेगा t अपॉन R, I = E0 अपॉन R इंटू साइन ओमेगा t। और आप जानते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ये मैक्सिमम करंट होगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट जिसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा I = I0 इंटू साइन ओमेगा t। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये तो अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ये अल्टरनेटिंग करंट है। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो इसी करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देखिए थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो फिगर है ये एक्चुअली 3D फिगर है और इसको समझना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी पूरी कोशिश की है समझाने की, आप और आसानी समझ पाएँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन में इसके एनिमेशन का एक लिंक दिया हुआ है, 3D एनिमेशन का एक लिंक दिया हुआ है, वो आप देखिएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।